गुज़श्ता महीने ऑल पार्टीज मीटिंग दिल्ली के अंदर हुई थी और ऑल पार्टीज मीटिंग के अंदर सभी सियासी जमातों के रहनुमाओं की तरफ से एक बात सामने रखी गई थी कि सियासी कैदियों की रिहाई हो और उसी वक्त इस बात का खुलासा भी पेश किया गया था मरकज की तरफ से कि सियासी कैदियों की रिहाई लगभग 98% मुकम्मल हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इख्तियार दिया गया था कि बाइख्तियार कमेटी उनके ज़ेरे निगरान बनाई गई थी जो केसेस की सुनवाई करके मामले को देखेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर के जेलों में कोई भी सियासी कैदी नहीं है। ये बड़ा बयान सामने आया है और यह भी साफ कर दिया गया है कि टेरर फंडिंग में बंद लोग सियासी कैदी नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये बयान उस वक्त सामने आ रहा है जब लगातार सीबीएम्स को उठाने की बातें हो रही है और ये कहा जा रहा है कि सीबीएम्स को उठाकर जम्मू कश्मीर के अंदर हालात को साजगार बनाए। मुख्तलिफ सियासी जमातें लगातार सियासी कैदियों की रिहाई की आवाज दे रहे हैं। वहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जेलों में इस वक्त एक भी सियासी कैदी मुक़ीद नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई टेरर फंडिंग के मामले में बंद है और उसके पिछले और कुछ लोग सियासी कैदी मानते हैं तो मैं समझता हूं कि कानून अपना काम करेगा। यानी फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के हिसाब से कानून की बालादस्ती है, कानून अपना काम करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में इस बात की वजाहत कर दी कि आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी भी देखने को मिल सकती है। साथ साथ जो सूरत हाल बन रही है उसके हवाले से साफ कर दिया कि जो जम्मू के अंदर इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था इसका जवाब टेक्नोलॉजी से ही दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी का हमला टेक्नोलॉजी के जरिए से ही दिया जाता है और मौजूदा सूरत हाल लगातार बदल रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसे आप ईडी कहते हैं और एनआईए कौमी तहकीकाती एजेंसी फिलवक्त तक कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर उनके पास शवाहिद मौजूद है। 20 से 25 लोगों के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और कौमी तहकीकाती एजेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिनके लिए भी कार्रवाई हो रही है उनको लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या कौमी तहकीकाती एजेंसी हो उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद है। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकाल डिक्लेरेशन लगातार 24 मई के पहले भी और उसके 24 जून से पहले भी और उसके बाद भी लगातार इस बात पर जोर देते रहे थे कि सीबीएम्स को उठाया जाए और उन सीबीएम्स में सियासी कैदियों की रिहाई को सबसे सरफहरिस्त रखा गया था। जिसके बाद आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक बार फिर उसी लाइन को टो किया जो 24 जून को वजीर दाखिला ने सामने रखी थी कि लगभग 98% सियासी कैदियों की रिहाई हो गई है और अगर अभी कोई भी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसको देखेंगे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज कहा कि एक भी सियासी कैदी जेल के अंदर नहीं है। जो लोग जेल के अंदर है वो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस है या टेरर फंडिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है और इस सिलसिले में कानून की बालादस्ती सबसे अव्वल होगी। बड़ी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बयान उस वक्त सामने आया है जब जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से दावे पेश किए जा रहे हैं। उम्मीद ऑल पार्टीज गुपका डिक्लेरेशन को ये थी कि कुछ ना कुछ दिल्ली से मजीद बेहतरी के आसार होंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे से अगर आप देखें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खीमे से देखें तो एक या दो लोगों की नजरबंदी के बगैर सारे लोग रिहा कर दिए गए हैं। कांग्रेस के सारे लोग रिहा है और इसके साथ साथ जब आप दीगर जमातों की बात करेंगे तो वहां से भी लगभग सभी लोग रिहा किए गए हैं। सिर्फ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर जो नौजवान पथराव या दीगर मामलात में बंद थे उनको लेकर आज साफ कर दिया गया है कि टेरर के मामलात में जो लोग बंद है 20 से 25 लोग जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई कर रही है उस पर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। यानी कानून की बालादस्ती को ही तस्लीम करना होगा। ये मानना था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जो उन्होंने एक डिटेल बात सामने रखी है कि किस तरीके के हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बने हुए हैं।